अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले साल 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगे। इससे पहले ट्रंप बड़े कार्ड खेल रहे हैं। ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद ट्रंप अपनी नई टीम बनाने में जुटे हैं। वे अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी टीम में नए चेहरों को जगह दे रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने उन वफादार सहयोगियों को भी सरकार में शामिल कर रहे हैं। इनमें कई भारतवंशी भी हैं, भारतीय मूल के लोग भी हैं। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रंप की नई टीम में अब कौन कौन से नए चेहरे दिखने जा रहे हैं। डेढ़ महीने बाद एक बार फिर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। व्हाइट हाउस से नई रिपब्लिकन सरकार चलाने की तैयारी कर रहे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी नई टीम बनाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में ट्रंप खूब सोच समझकर ऐसी शख्सियतों को चुन रहे हैं जो अगले 4 साल तक उनके एजेंडे को मजबूती से लागू कर सके। ट्रंप की नई टीम में सबसे नया नाम कश्यप काश पटेल का है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी दिग्गज काश पटेल को FBI का नया डायरेक्टर बनाया है। कश्यप काश पटेल पेशे से वकील है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में काश पटेल सीनियर काउंसिल थे। पटेल 2017 में इंटेलिजेंस पर हाउस पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के सदस्य बने थे। 2018 में ट्रंप ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म विभाग में सीनियर डायरेक्टर बना दिया। फिर 2017 से 18 में वो हाउस में खुफिया कमेटी के प्रमुख बनाए गए। ट्रंप के पिछले काल के अंतिम दिनों में उनको एक और प्रमोशन मिला और वो रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ बना दिए गए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में जस्टिस डिपार्टमेंट में भी काम किया था। जाहिर है गुजराती मूल के भारतवंशी काश पटेल ने अमेरिकी प्रशासन में अपनी काबिलियत साबित की है और इसीलिए वो ट्रंप का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं। FBI के डायरेक्टर पद पर काश पटेल की नियुक्ति का ऐलान करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश शानदार वकील, इन्वेस्टिगेटर और अमेरिका फर्स्ट फाइटर है, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिता दिया है। उन्होंने रूस और रूस की ओर से फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई। FBI के डायरेक्टर के पद पर काश पटेल की नियुक्ति से ये साफ है कि ट्रंप अमेरिका की इस ताकतवर जांच एजेंसी के कामकाज में बदलाव चाहते हैं। इसीलिए एक काश पटेल को अहम जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका और उनके अपने हितों की रक्षा हो। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अपनी मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, लिहाजा वो उन भारतवंशियों को भी शामिल कर रहे हैं जो अब तक उनके प्रति बेहद वफादार रहे हैं। यही वजह है कि टीम ट्रंप में अब तक काश पटेल सहित भारतीय मूल के कई लोगों के नाम शामिल हो चुके हैं। ट्रंप ने भारतवंशियों पर भरोसा जताया है और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपने का ऐलान किया है। ट्रंप ने सबसे पहले भारतवंशी विवेक रामास्वामी को एलन बस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की थी। विवेक रामास्वामी टेक सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन हैं और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट मुहिम के समर्थक भी हैं। ट्रंप 2.0 में दूसरा अहम चेहरा तुलसी गबार्ड का है, जो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रंप का जमकर साथ दिया। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाने का ऐलान किया है। तुलसी गबार्ड असल में अमेरिकी आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुकी है। वो 3 बार जंग के मैदान में भी तैनात रह चुकी है। तुलसी भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनकी अगाध आस्था है। वो अमेरिका में हिंदुओं के मुद्दे पर मुखर रही है। नई ट्रंप सरकार ने डॉक्टर जय भट्टाचार्य को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वो स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ट्रंप की नीतियों को लागू करेंगे। भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को अमेरिका की
मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का नया डायरेक्टर नामित किया गया है। जय भट्टाचार्य कोविड के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के विरोधी थे। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े फिजिशियन और अर्थशास्त्री है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे अहम विदेश मंत्रालय है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे शख्स को दी जो उनके सख्त रुख के साथ चीन और भारत सहित तमाम देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में सफल हो। इसके लिए ट्रंप ने मार्को रूबियो को चुना और उन्हें अपना विदेश मंत्री बनाने का ऐलान किया है। मार्को रूबियो भारतवंशी भले ही नहीं है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती और मजबूत रिश्तों के समर्थक रहे हैं। खासकर रक्षा और व्यापार के मामलों में वो भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार मानते रहे हैं। वो अमेरिका भारत के सहयोग को और बढ़ाने की कोशिशों के हिमायती रहे हैं। वहीं वो चीन, ईरान और क्यूबा के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के सहयोगी उपराष्ट्रपति पद पर जेडी वेंस तो निर्वाचित हुए ही है, जिनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की है। आपको बता दें कि 2017 में ट्रंप ने अपनी टीम में भारतीय मूल के लगभग 40 लोगों को जगह दी थी। उम्मीद है कि इस बार भी अमेरिकी प्रशासन में होने वाली 4000 से ज्यादा नियुक्तियों में भारतवंशियों का दबदबा रहेगा। हालांकि इससे भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा, ये कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपने राष्ट्रीय हितों के कट्टर पक्षधर ट्रंप शायद ही इस मामले में झुकने को तैयार हो। लेकिन भारत के लिए ये गर्व की बात तो है ही कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में भारतवंशी और भारत के पक्षधर अपना परचम लहरा रहे हैं, वहाँ का राजकाज चलाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।